चलिए भैया क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर? ये शायद 7-8 होगा। मैंने कितने अपलोड कर दिए उसमें? 7 या 8 कर दिया थी ना। चलो छोड़ जो भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। ये बहुत कह रहे हैं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये सी वेक्टर दिए गए हैं। ये कैसे वेक्टर? दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। मतलब क्या है? ये आपस में कैसे हैं कि ये कोलिनियर वेक्टर हैं, एक सीध में है। तो यहाँ पे जो बच्चे गलती करते क्या, जो गलती सेजल ने की थी वही 99% बच्चे करते लीनियर। मतलब उनको लगा कि ये कोलिनियर है, तो उन्होंने क्या किया कि इन दो वेक्टर का सब इसके बराबर रख दिया। कोलिनियर का मतलब ये नहीं है जो जैसे 3 वेक्टर्स कोलिनियर हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th में कि इसका सम इस पूरे के बराबर है तो ये कोलिनियर है, ऐसा हमने पढ़ा था। लेकिन वो होता था लाइन के लिए। हम क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर। यहाँ क्या है? ये वेक्टर इस तरफ है, ये वेक्टर इस तरफ है। अगर ये वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में जाए तो ये भी कोलिनियर है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका सम भी बराबर होना चाहिए। कोलिनियर में ये उनके मैग्नीट्यूड पर नहीं जाता है, वो उसके पैरेलल अगर कुछ भी है तो वो कोलिनियर है। तो ऐसे में हम बोलेंगे क्या कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम सी के इक्वल नहीं है। हम बोलेंगे कि सी वेक्टर कैसे प्राप्त होगा? जब ए वेक्टर और बी वेक्टर में किसी भी एक क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करके प्राप्त होगा। सपोज मैं इस क्वांटिटी को क्या लूँ, मैंने इधर एक्स तो कहीं नहीं, इधर एक्स ले लिया और इधर वाई ले लिया, तब जाके सी वेक्टर मिलेगा। अब इसको समझो जरा। अगर आपको याद था, मैंने बताया कि ए और बी दो ऐसे वेक्टर हैं जो कोलिनियर है, तो उसको हम कैसे लिखते थे? ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर। यस और नो लिखते थे ना? लैम्डा लिखते थे ना हम लोग। क्यों? ये लैम्डा क्या था? मतलब ए वेक्टर बी के बराबर नहीं है, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस करें, तब जाके वो वेक्टर मिलता था। तो अब ये क्वेश्चन शायद हम लोग कर सकते हैं। चलिए देखिए, सी वेक्टर कितना है जी? आई वेक्टर अल्फा जे बीटा के कैप। चलिए जी, एक्स ए वेक्टर क्या है जी? तो मैं डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करता हूँ। एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप और प्लस एक्स के कैप। वाई का मल्टीप्लाई इसमें करो, ये वाई 4 आई कैप, वाई 3 जे कैप और वाई 4 के कैप। चलिए जी, तो आई कैप, अब देखो आई कैप यहाँ भी है, आई कैप यहाँ भी है, तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ भैया? आई कैप कॉमन ले लूँ। तो अंदर कितना बचा? एक्स प्लस 4y। इतना तो हो यार, हम लोग कर ही सकते हैं। अब एक जे कैप वाला जे, और ये यहाँ से जे कैप कॉमन लो, तो x प्लस 3y। अब के वाले से के कैप कॉमन, अंदर कितना बचा? x प्लस 4y। अब ये एक वेक्टर, क्योंकि दो वेक्टर में किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई करके ऐड करते वेक्टर ही आता है, और ये किसके इक्वल? इसके। तो क्या इनके स्केलर कंपोनेंट्स बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। i का कोफिशिएंट क्या? 1। तो क्या i का कोफिशिएंट ये इसके बराबर नहीं होगा? तो कंपेयरिंग स्केलर कंपोनेंट। चलिए भैया करिए। तो ये 1 और इधर क्या निकल का है? x प्लस 4y। ठीक है, और इधर ये अल्फा किसके इक्वल होगा जी? x प्लस 3y। और बीटा किसके इक्वल होगा? x प्लस, यस और नो? अब एक बात सुनो, x प्लस 4y किसके इक्वल है? और x प्लस 4y किसके इक्वल है? बीटा के। तो क्या बीटा की वैल्यू 1 नहीं हो गई? क्योंकि x प्लस 4y क्या है? 1। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 1। एक वैल्यू आगे हमसे अल्फा बीटा दोनों पूछा था, तो यार हमको ये भी तो दिया गया है मॉडुलस सी, मतलब सी वेक्टर के स्केलर जो भी कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर रूट स्क्वायर के अंदर करके ऐड कर दो। तो चलो आई का 1 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर? √3। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर क्या? तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू क्या है जी? 1 3। तो अल्फा स्क्वायर बराबर 3 माइनस 2, तो अल्फा स्क्वायर बराबर, अल्फा की वैल्यू क्या? प्लस माइनस 1। तो अल्फा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1 और बीटा की वैल्यू क्या आएगी भाई साहब? 1। यस। और मतलब क्या हुआ कि अल्फा की जगह या तो +1 रखो या -1 और बीटा की जगह 1 रखो, तो ये जो सी वेक्टर है इनके क्या होगा? कोलिनियर होगा, मतलब सेम डायरेक्शन होगा या अपोजिट होगा, लेकिन पैरेलल जरूर होगा। पैरेलल क्लियर है? कहाँ पे डाउट हुआ था उसको देख लो। आंसर कैसे आ गया था यार तेरा?
कि सर यही चीज़ सब नहीं बता देंगे। चल अच्छा क्वेश्चन था लेकिन यार ये।